हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में कूल गुरुकुल में। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था, पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में सब कुछ हमने पता किया था, कैसे पीएच स्केल से किसी भी एसिड और बेस का पता लगाते हैं। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर नंबर है 2 और सब्जेक्ट साइंस है क्लास 10th का। नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज करेंगे पीएच की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन बैकयार्ड। हमारे घर के पीछे जो छोटा सा ग्राउंड होता है वहाँ की मिट्टी में पीएच वैल्यू कितनी होती है। सेकंड करेंगे पीएच वैल्यू इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पीएच वैल्यू कितनी होती है। पीएच इन आर टूथ डिके, जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में किस तरह से पीएच वैल्यू उनकी होती है, ये सब कुछ आज ये तीनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैकयार्ड का सॉइल। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि आज मैं सुबह सुबह उठी तो मैं अपने बैकयार्ड में गई, तो वहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा चल रहा है तो इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जब मैं वहाँ पे गई तो हमारे गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं और चारों तरफ ही हरियाली हरियाली है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और बहुत सारे छोटे छोटे भी पेड़ पौधे, छोटे छोटे प्लांट्स हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं। और नीचे पूरा ज़मीन पर पूरा मिट्टी है। और गार्डन में क्या हो सकता है, मिट्टी हो सकती है। सॉइल है, सॉइल में छोटे छोटे ग्रासेस लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा बैकयार्ड कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। अज्यूम किया, मैं जब वहाँ पे खड़ी थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो जिस मिट्टी पर मैं खड़ी हूँ उस मिट्टी का पीएच क्या हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ का हम पीएच जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक दो एग्जांपल्स लिए थे। तो मैंने सोचा सोइल की क्या पीएच वैल्यू हो सकती है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको चेक करते हैं। तो मैं घर से गई और मैं एक बाउल लेकर आई और उस बाउल में मैंने यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उसमें ले ली और इस मिट्टी को लेकर मैं अपने घर वापस चली गई इसकी पीएच वैल्यू का पता लगाने के लिए। इस कटोरी को मैंने यहाँ पे रखा और जिसमें कि वो सॉइल प्रेजेंट है जो मैंने गार्डन से ली थी। आपकी बुक में ये एक्टिविटी नंबर है 2.12। जैसा जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है वैसे वैसे मैंने करने की कोशिश की ताकि मैं इस मिट्टी के पीएच वैल्यू का पता लगा सकूं। तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब था, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर डाला थोड़ा सा, और वाटर की क्वांटिटी थी 5 ml। ठीक है, थोड़ा सा वाटर डाल लिया टेस्ट ट्यूब में और फिर मैंने वो सॉइल डाला जो मैं अपने गार्डन से लेकर आई थी। और ये सॉइल था अबाउट 2 ग्राम, थोड़ा सा ही 2 ग्राम सॉइल ले लिया मैंने। तो ये था मेरा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसके ऊपर एक कीप लगाई और उस कीप में फिल्टर पेपर रखा और जो मैंने ये मिक्स किया था सॉइल और वाटर को, इस मिक्सचर को मैंने इस कीप के अंदर डाला जिसमें फिल्टर पेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इससे क्या हुआ कि इस फिल्टर पेपर के थ्रू जो वाटर था मिक्सचर ऑफ दिस सॉइल, वो वाटर इस बीकर के अंदर आ गया फिल्टर होकर, और जो बाकी की बची हुई मिट्टी थी वो फिल्टर पेपर में ही रह गई। तो ये जो पानी है ये मिट्टी वाला पानी है, देखिए मैंने लिखा भी है, क्योंकि हमने मिट्टी में मिक्स किया तो मिट्टी के कुछ ना कुछ कण तो उसमें होंगे ही, मिक्सचर बन गया पानी और मिट्टी का। तो मिट्टी वाला पानी हमने फिल्टर कर लिया, बाकी की जो बची खुची मिट्टी थी वो फिल्टर पेपर में रह गई। तो ये जो हमारे पास फिल्टर करने के बाद वाटर आया इसे कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। फिर हमने इस फिल्ट्रेट को यूनिवर्सल इंडिकेटर में टेस्ट किया, चेक किया। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे चेक करना है, तो आया क्या, इसमें हमने नोट किया इसका कलर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। मैंने नोट किया इस चीज़ को किस चीज़ के साथ, पीएच स्केल के साथ। जैसे जैसे मैंने आपको बताया पीएच स्केल में कैसे टेस्ट करना है, जस्ट सेम वही प्रोसेस किया मैंने। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उसका पता लगाया कि वो एसिडिक है या बेसिक। तो ये इसका जो वैल्यू आया था वो एसिडिक आया था। नेक्स्ट बात करेंगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है।
मैंने ये डायग्राम बनाया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि जब हम कोई भी खाना इनटेक करते हैं तो इंजेक्शन होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन। खाना खाने के बाद वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। खाना लेते वक्त हमारे स्टमक में टू मच एसिड बन जाता है, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस होता है। तो टू ओवरकम द एसिडिटी को ओवरकम करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या लेते हैं, कुछ बेस लेते हैं, और इस बेस को क्या कहते हैं, एंटासिड्स। अब ये जो एसिड्स होते हैं ये न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड को, जो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन जाती है खाना खाते वक्त, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, उसकी इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि हम कोई भी पिल्स ले लेते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, तो ये वो पिल्स कौन सी होती है एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, दवाइयाँ कौन सी होती हैं, बेस होती हैं। तो बेस जब एसिड के साथ जाकर मिक्स होता है, एसिड और बेस दोनों आ गए, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जिससे क्या होता है, ये दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाती है और हमारी बॉडी से एसिडिटी खत्म हो जाती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको वाटर न्यूट्रलाइजेशन, कि वाटर न्यूट्रल क्यों होता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी जो एसिडिटी को ओवरकम करने वाली पिल्स होती हैं, या हम होम रेमेडीज भी लेते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। जैसे हम अजवाइन खा लेते हैं काले नमक के साथ मिलाकर, पानी गर्म पी लेना, इससे भी एसिडिटी ओवरकम हो जाती है, हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाती है। क्यों, ये सारी चीज़ें बेस होती हैं, और बेस और एसिड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट है पीएच वैल्यू फॉर टीथ डिके। टीथ डिके की पीएच वैल्यू क्या होती है? टीथ डिके का क्या मतलब होता है? टीथ डिके का मतलब होता है दांतों का खराब होना या फिर कीड़े लगना। दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं, टीथ मतलब दांत हो गया, और डिके मतलब खराब होना, कीड़े लगना। जैसे कि जब हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, आपके दांतों में अगर कीड़े लग गए तो क्या होता है, ब्लैकनेस से आ जाती है वहाँ पे, और धीरे धीरे वो दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और कई बार तो दांत पूरा ही निकल जाता है। तो हमारी शक्ल ऐसी हो जाती है, आपकी, मेरी तो नहीं हुई अभी तक आपकी शक्ल ऐसी हो जाती है, तो कितना अजीब लग रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी फेस अपना नहीं करना है, दांतों का बिल्कुल बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, सुबह शाम ब्रश ज़रूर करें। तो जैसे कि दांतों की पीएच वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 5.5, कुछ 7 से नीचे आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था नीचे एसिडिक करेक्टर होता है। तो 5.5 दांतों की वैल्यू यहाँ पे पीएच वैल्यू आ जाती है, जिसकी वजह से आपके दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके दांतों में एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत खराब होते हैं, और इसी वजह से आपके दांतों में कीड़े भी लग जाते हैं और दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था टूथ डिके, आपके दांतों में कीड़े लगना या दांतों का खराब होना। तो ये भी पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से आज हमने पीएच वैल्यू के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, क्योंकि 3 ही पॉइंट्स थे, लेकिन बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पीएच वैल्यू का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इस तरह से आज हमने इम्पोर्टेंस किए पीएच वैल्यू पे, और आज ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। तो ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, बहुत सारे ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, घर पर रहें, सेफ रहें। गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। तुमने सब्सक्राइब करने के लिए तो कहा ही नहीं। उप्स, मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आपको जल्दी से पता चल जाए।